दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो ज्योति नाम की एक लड़की की है जो कि जमशेदपुर में रहती है और वहीं पर जमशेदपुर के कॉलेज में अपनी स्टडी कर रही होती है। वो एक नए घर में शिफ्ट होती है ज्योति, और ज्योति के सामने वाला जो घर है वो भी कुछ टाइम से खाली था, तो उसमें रहने के लिए कोई भी नहीं आते। लेकिन ज्योति जब अपने घर में शिफ्ट होती है तो उसको वहां पर 2-3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद उस जो सामने वाला जो घर है उस घर में रहने के लिए एक फैमिली आती है। उस फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया जो थी ज्योति से 3-4 साल छोटी थी, लेकिन हाइट बिल्कुल एक जैसी उनकी लगती थी। उनको देखने में ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे कि कोई एज उनकी छोटी बड़ी हो, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसी ही लगती थी। तो ऐसा होता है दोस्तों, अगर कोई पड़ोस में रहने के लिए आता है तो रहते रहते ही पड़ोस वालों के साथ घुल मिल जाता है, उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। ठीक ऐसा ही ज्योति के साथ होता है। ज्योति भी प्रिया के साथ बोलना स्टार्ट कर देती है, उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जो ज्योति और प्रिया थी वो इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि प्रिया जो थी वो ज्योति के घर पर जाती थी और ज्योति जो थी वो प्रिया के घर पर। दोनों कहीं पर भी बाहर जाते थे तो साथ में ही जाते थे। एक दिन क्या होता है कि जो ज्योति होती है उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। तो ज्योति कॉलेज नहीं जाती थी, उस टाइम पेट में उसके दर्द होता था तो वो कॉलेज नहीं जाती थी। ज्योति के कॉलेज ना जाने का एक और रीजन होता था कि जो टीचर्स थे वो ज्योति को बहुत ही ज्यादा डांट लगाते थे। अक्सर ऐसा होता है कि जो पीछे वाले बैक बेंचर्स होते हैं उनको टीचर्स कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो आगे वाले बेंच पर जो बच्चे बैठते हैं उनसे टीचर को ज्यादा उम्मीद होती है। इसी वजह से कभी कभी वो बच्चों पर गुस्सा भी कर देते हैं। तो यही एक रीजन था कि वो कॉलेज भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन ज्योति की तबीयत दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। ज्योति की जो तबीयत होती है, पहले तो उसके पेट में दर्द होता रहता है, लेकिन अब जो था उसके सर में भी दर्द होना स्टार्ट हो गया था। और ज्योति से ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा था, उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी, वो कॉलेज भी नहीं जाती थी। एक दिन अचानक से ज्योति के सर में इतना दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो एक जगह बैठकर बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। आस पड़ोस वाले जब सुनते हैं तो ज्योति के घर पर आते हैं, उसकी बहुत देख रेख करते हैं। कोई उसका पैर दबाता है, कोई उसका सर दबाता है, कोई खाना बनाता है। मतलब उस सारे के सारे जो पड़ोसी होते हैं वो ज्योति की देखभाल करते हैं। लेकिन ज्योति को किसी तरह से कोई भी आराम नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी ज्योति को आराम नहीं आता है। तो कुछ टाइम बाद जो प्रिया होती है उसकी फ्रेंड, वो ज्योति के घर पर आती है और ज्योति के सिर को जोर जोर से दबाने लगती है। तो ज्योति को ऐसा लगता है कि जैसे ही प्रिया ने उसके सिर पर हाथ रखा उसका सर दर्द कहीं पर गायब हो गया। उसे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उसके सर में कोई दर्द भी था। लेकिन प्रिया कब तक रह सकती थी उनके घर पर, तो प्रिया को तो जाना ही था। तो टाइम आता है, प्रिया अपने घर पर चली जाती है और इधर जो ज्योति थी उसकी जो हालत थी वो और ज्यादा खराब हो जाती है। और ज्योति के जो सर दर्द होता है, जो थोड़ी देर पहले आराम था लेकिन फिर से उसके सर में दर्द स्टार्ट हो गया था। अब उसकी फैमिली सोचती है कि इसे एक डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो उसकी फैमिली जल्दी जल्दी एक हॉस्पिटल में ले जाती है। हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाती है, जो टेस्ट वगैरह होते हैं सब करवाते हैं। वहां पर ज्योति को 2 दिन के लिए एडमिट भी करके रखते हैं। डॉक्टर जो होते हैं ज्योति को ग्लूकोज चढ़ाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन फिर भी ज्योति को कोई भी आराम नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी जरा सा भी आराम नहीं आ रहा था। और ना ही डॉक्टर को कुछ समझ में आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो ज्योति की फैमिली के पास आते हैं, उसकी फैमिली को बोलते हैं कि आप ज्योति को घर पर ले जाओ और हमें पता नहीं इसे क्या हो गया, कुछ रीजन तो नहीं निकल रहा है। अगर दर्द होता तो कुछ रीजन तो निकलना चाहिए था, पर नहीं निकलता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसे एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाओ, हम कुछ टेस्ट लिखते हैं, वहां पर बड़े हॉस्पिटल में आप दिखा देना। तो ज्योति की जो फैमिली होती है अब ज्योति को घर पर ले जाती है और उसके बाद वो एक बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। बड़े हॉस्पिटल में ज्योति का इलाज करवाया जाता है। जो डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिखे थे वो सब टेस्ट वहां पर करवाया जाता है। लेकिन वहां के भी जो डॉक्टर होते हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आता कि ज्योति को हुआ क्या है। वो डॉक्टर भी बोलते हैं कि रिपोर्ट तो सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ है इसे।
अब घर वालों को भी कुछ समझ में नहीं आता कि इतने टेस्ट करवा लिए, इतने चेकअप करवा लिए, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो थक हार कर जो ज्योति होती है, अब वो डिसाइड करती है कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएगी, बल्कि घर पर रह के ही आराम करेगी। तो ज्योति घर पर ही बेड रेस्ट करती थी। वो सारा दिन अपने रूम में अपने बेड पर पड़ी रहती थी। अब देखते ही देखते ज्योति को बहुत ही ज्यादा आराम आने लगा था। जो उसका सर दर्द था वो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। पर ज्योति को याद आता है कि जब वो घर से बाहर निकलती है, जब वो प्रिया के घर पर जाती है, तभी उसके सर में दर्द स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उसके पेट में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। पर जिस दिन से वो अपने घर में थी, अपने घर में अपने बेड पर आराम कर रही थी, तब से उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसके बॉडी में कहीं पर भी कोई दर्द होता हो। उसे बिल्कुल आराम लगता था, बिल्कुल रिलैक्स उसे फील होता था। लेकिन जब भी प्रिया घर पर जाती, फिर से वही चीजें स्टार्ट हो जाती थी। अब जो ज्योति होती है, रात को अपने बालकनी में घूम रही होती है, तो ज्योति ध्यान देती है कि जो प्रिया है उसके पापा घर से बाहर निकल रहे हैं, वो भी ऐसे जल्दबाजी में जैसे कि कुछ हो गया हो। वो देखती है कि जो प्रिया के पापा है उनके हाथों में प्रिया है, प्रिया को उन्होंने उठा रखा है और उसकी मम्मी भी दौड़ती हुई घर से बाहर निकल रही है। अब जो ज्योति होती है वो वहीं पर खड़ी होकर जोर से चिल्लाकर उनसे पूछती है कि प्रिया को क्या हुआ। तो जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि प्रिया को भी वही बीमारी हो गई है जो कि तुम्हें हुई थी। प्रिया को भी सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये भी बहुत ही रो रही है। तो उसी रात को प्रिया की फैमिली प्रिया को भी हॉस्पिटल ले जाती है, उसका चेकअप वगैरह करवाती है। लेकिन जो प्रिया की मोम थी वो ब्लैक मैजिक पर विश्वास करती थी, काला जादू टोना पर। तो प्रिया की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकलता है। प्रिया को भी घर पर लेके आ जाते हैं। जो प्रिया की मम्मी होती है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ब्लैक मैजिक पर विश्वास करती थी, तो एक मौलवी को वो घर पर बुलाती है। मौलवी जब घर पर आता है तो प्रिया की मम्मी सारी जो भी बात होती है वो सब कुछ बता देती है। मौलवी जो होते हैं वो पूछते हैं कि आप इस घर में कब से शिफ्ट हो और इस घर में पहले कौन रहता था और ये घटना कब से हो रही है। तो प्रिया की मोम कहती है कि इस घर में एक मेड रहती थी जिसके कि सर में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता था और अचानक से पता नहीं उसका क्या हुआ। और कहती है कि जहाँ पर वो रहती थी वहां पर कई लोगों की बिना किसी कारण के मौत हो जाती थी और एक नहीं बल्कि बहुत सारी वहां पर मौतें होती थी। तो उन्होंने उस जगह को छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। प्रिया की जो मोम होती है वो बताती है कि ये दर्द सिर्फ प्रिया को ही नहीं हुआ बल्कि उसकी जो फ्रेंड है ज्योति उसको भी हुआ था। और हमारे कोई रिलेटिव घर पर आते हैं तो उनके भी सर में अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, या तो कोई प्रिया के मोम की तरफ से आता हो या कोई प्रिया के डैड की तरफ से आता हो। जो भी उनके घर में आता था उनके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता था और उन्हें बहुत ही नेगेटिविटी उस घर में फील होती थी। तब तक तो ये बिल्कुल सही था जब तक उनके रिश्तेदारों के साथ ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन जब प्रिया पर ये सब कुछ अटैक हुआ, प्रिया को भी सर में दर्द हुआ, तो उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इसी वजह से वो मौलवी साहब को घर पर बुलाती है। मौलवी साहब जो होते हैं वो प्रिया की मोम को कहते हैं कि तुम्हें एक ओझा को घर पर बुलाना चाहिए जो कि इन सारे नेगेटिविटी को भगाता है। यानी कि जो ओझा होते हैं वो झाड़ फूक करते हैं, भूत प्रेतों को भगाते हैं। तो ऐसा ही करती है प्रिया की मोम, ओझा को घर पर बुलाती है। ओझा घर पर आते हैं और उस टाइम करीब रात के 8-9 बज रहे होंगे। उस रात को ओझा जो भी उनका पूजा पाठ होता है वो सब करते हैं। रात से सुबह के 9 बज जाते हो। पूरी रात मतलब उस घर में जो भी आत्मा थी, जो भी बुरी शक्ति थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो प्रिया की जान तक ले सकती थी। तो उस पूजा पाठ में बहुत ही ज्यादा काफी टाइम लग जाता है। सुबह के 9 बज जाते हैं। प्रिया की मोम उस ओझा से पूछती है कि आखिर प्रिया को हुआ क्या है। तो ओझा जो होते हैं वो प्रिया की मोम को बताते हैं कि प्रिया पर किसी की बहुत ही बुरी नजर लगी है, प्रिया को किसी ने कुछ खिला दिया है। ओझा जो होते हैं प्रिया को कुछ खाने के लिए देते हैं तो प्रिया उस चीज को खा लेती है। खाने के बाद थोड़ी देर बाद उसे उल्टी आती है। उल्टी आती है तो उसके मुंह से क्या निकलता है कि सब देखकर चौंक जाते हैं। एक अजीब सी चीज उसके मुंह से निकलती है, एक बिल्कुल इतनी बड़ी हड्डी उसके मुंह से निकलती है।
सब देखकर डर जाते हैं। फिर ओझा जो होते हैं वो बताते हैं कि प्रिया को किसी ने नॉनवेज दिया था खाने के लिए, नॉनवेज खिला के इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। फिर बोलते हैं कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पूजा पाठ से मैंने इस घर को बांध दिया है, अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति या बुरी नजर नहीं होगी। पर जो प्रिया की मोम होती है वो जब ज्योति के बारे में बताती है तो ओझा 2 धागे देते हैं प्रिया के लिए और ज्योति के लिए। वो बोलते हैं कि इनको उनके हाथों में बांध देना, तब इनके पास कोई भी बुरी शक्ति या बुरी आत्मा या कोई भी ब्लैक जादू, कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसा ही करते हैं। जो प्रिया के डैड होते हैं प्रिया को बांध देते हैं हाथों में वो काला धागा। प्रिया के जो डैड होते हैं वो ज्योति के घर पर जाते हैं और ज्योति से सब कुछ बताते हैं कि प्रिया कैसे कैसे बीमार हुई थी, आखिर क्या हुआ था उसके साथ। तो प्रिया के जो डैड होते हैं वो ज्योति के हाथों पर भी काला धागा बांध देते हैं। अब कुछ टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ज्योति को बहुत ही बुरा लग रहा था। ज्योति को जो यहाँ उसने धागा बांध रखा था उसे बहुत ही ज्यादा खुजली होती थी, बहुत ही इरिटेट उसे यहाँ पर फील होता था, जैसे कि कुछ चीज भारी भारी है, उसे अच्छा नहीं लगता था। तो जो ज्योति होती है वो प्रिया को कहती है कि तुझे भी ऐसा फील होता है जैसा मुझे हो रहा है। तो प्रिया बोलती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ज्योति को उस धागे की वजह से बहुत ही ज्यादा उसकी कलाई में खुजली हो रही थी। तो ज्योति उस धागे को तोड़ती है और मंदिर में ले जाकर उस धागे को रख देती है। अब ज्योति जैसे ही सोती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है। उसे सपना आता है कि किसी ने उसकी बॉडी को कंट्रोल में कर लिया है और कोई उससे ऐसे कह रहा है कि उस मंदिर में जा और वो जो काला धागा तूने वहां पर रखा है वो उठाकर बाहर फेंक दे। ज्योति सपने में ऐसा ही करती है, वो मंदिर में जाती है और जो वो काला धागा होता है वो उठाकर बाहर फेंक देती है। ज्योति क्या देखती है कि उसके पीछे एक बड़ी लंबी कदमी एक औरत खड़ी है, बहुत ही ज्यादा डरावनी, जो कि ना तो जानवरों जैसी लग रही है ना ही इंसान जैसी, बहुत ही ज्यादा डरावनी वो औरत लग रही है। उसे देखकर ज्योति बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब ज्योति जो सपना देख रही होती है एकदम से उसकी आंखें खुलती है, उसका पूरा शरीर पसीने से भर जाता है। ज्योति अब जल्दी से मंदिर में जाती है और जो मंदिर में उसने काला धागा रख रहा होता है वो काला धागा अपने हाथों में दोबारा बांध लेती है, बांध कर आके सो जाती है। फिर से ज्योति को सपना आता है कि जैसे कोई उसके पलंग के नीचे वही औरत जो कि पहले उसके सपने में दिखी थी, वही औरत उसके बेड के नीचे है और उसे घूर घूर कर देख रही है। अचानक से जो औरत वो होती है वो ज्योति पर अटैक करने लगती है। तो एकदम से एक पॉजिटिव एनर्जी ज्योति के सामने आ जाती है, जैसे कोई भगवान ज्योति के सामने आ गया और ज्योति से कह रहा हो कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये सारी बुरी शक्तियां तुमसे दूर रहेगी। अब ज्योति को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ज्योति को विश्वास हो चुका था कि भगवान उसके साथ है और ज्योति ने अब सुबह शाम पूजा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि एक वही है जो ज्योति की मदद कर सकते हैं, यानी कि एक भगवान ही है जो कि ज्योति की हर मुश्किल से उसकी रक्षा कर सकते हैं, हर बुरी नेगेटिविटी से उसे बचा सकते हैं। तो ज्योति ने पूजा स्टार्ट कर दिया था, वो भी सुबह शाम पूरे मन से ज्योति भगवान जी की पूजा करती थी। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ज्योति कॉलेज जाना स्टार्ट कर देती है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती है और उधर जो प्रिया होती है उसके साथ में सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो चुका होता है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी जो कि प्रिया और ज्योति नाम की लड़की के साथ घटती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।